नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक जो मारुति की अर्टिगा गाड़ी होती है 6+1 वो किस एमएनसी कंपनीज में लगाई जाती है और उसमें कितनी अर्निंग होती है और क्या नेट प्रॉफिट निकल के आता है। क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियोस में मेरे से पूछा गया था कि एक हमारे पास मारुति की अर्टिगा 6+1 है तो एमएनसी कंपनीज में अटैच हो सकती है और कितनी अर्निंग होती है, इसमें क्या प्रॉफिट में हो भी पाता है काम। तो वो सारा का सारा डिटेल्स, सारी एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। कितनी आपकी अर्निंग होएगी, कितना आपका खर्चा होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए गाड़ी को लगेंगे, सबको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल पाएगी कि किसी कंपनी के साथ कैसे अटैच किया जाता है। सबसे पहले ये समझ लेना है कि आपको दो वर्जन में गाड़ी अटैच होती है। एक होती है आपकी रूट के बेसिस पे, मीन्स कि आपको कितने रूट करने हैं। एक मिनिमम रूट आपका 2000 से लेके 2500 तक का एक रूट होता है। छोटा रूट आपका 800 रुपये का होगा, थोड़ा उससे बड़ा होगा तो 1500, और फुल डे का जो रूट होगा वो 2500 का। ऑन एन एवरेज ये डिपेंड करता है कंपनी के काम के ऊपर। जिस कंपनी में आप गाड़ी अटैच करोगे वहाँ का जो स्टाफ है कहाँ से पिक होता है वो उसकी दूरी पे निर्भर करता है। वो आपका फ्लेक्सिबल रहेगा। अगर आपका रूट नहीं होगा तो आपके पैसे माइनस हो जाएंगे। दूसरा होता है फिक्स्ड में लगती है गाड़ी। गाड़ी आपकी ऑन एन एवरेज दिन की आपकी 200 किलोमीटर की रनिंग रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 200 चले, 150 चले या कभी 250 चले। आपको फिक्स पैसे उसके महीने में दिए जाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 24 दिन का साइकिल होता है। एक मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। जो बिलिंग होती है वो 24 दिन की होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन कंपनीज में फिक्स्ड का और रूट बेस काम होता है। वैसे तो बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें काम होता है, लेकिन जिन कंपनियों में आप अटैच कर सकते हो वो ऑन एन एवरेज इसी तरीके से काम करती हैं। वो तीन चार कंपनियां हैं, उनके नाम बता देता हूँ आपको। एक चीकू कैब है, सी होक ट्रेवल्स है, टैक्सी यात्री है, इको मोबिलिटी है, सोलो कैब्स है। ये तो कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं जो अपने साथ वेंडर्स की गाड़ी अटैच करती हैं, इंडिविजुअली भी और हब में भी। और ये अपने स्टाफ को लाने ले जाने के लिए काम करवाती हैं। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो कॉल सेंटर एमएनसी में गाड़ी लगती है वो वेंडर के थ्रू भी गाड़ियाँ लगती है। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी जो कंपनी है जैसे इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी है, कोगजोनीट है, और जैनपैक्ट है, आपकी एसेंचर है, एससीएल है, ये डायरेक्ट किसी को भी अप्रोच नहीं करती हैं। ये किसी वेंडर या थर्ड पार्टी को अप्रोच करती है। उस थर्ड पार्टी और वेंडर के जरिए इनके साथ गाड़ियां लगती हैं। अगर आप उन वेंडर से अटैच हो जाते हो, उन थर्ड पार्टी से अटैच हो जाते हो, तो वो आपकी गाड़ी डायरेक्ट कंपनी में लगवा देते हैं। उसमें उनका कमीशन होता है। कमीशन कैसे होता है? मान लो उनको आगे से 13 रुपये किलोमीटर मिलेगी गाड़ी, तो आपको वो 11 रुपये या 12 रुपये किलोमीटर देंगे। और इसके साथ एक चीज़ और होती है, जैसे आपको कम से कम कुछ ना करते हुए 2 महीने का साइकिल लेके चलना पड़ेगा। मतलब 1 से 30 आपकी गाड़ी रन होएगी, फिर आपको 15 दिन और गाड़ी रन करनी पड़ेगी पेमेंट के लिए। लेकिन आपको 15 दिन का और एक बैकअप बना के रखना होगा। ऑन एन एवरेज आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जनवरी में गाड़ी 1 तारीख से रन करना चाहते हो तो आपकी पूरी गाड़ी जनवरी में चलेगी। आपकी जो पेमेंट आएगी फरवरी के एंड में आएगी। मीन्स जो फरवरी की पेमेंट आएगी मार्च में। मीन्स ये 1 महीने की होल्ड करके चलेगा वेंडर। तो आपका इतना बैकअप होना चाहिए कि 2 महीने तक आप बिना पेमेंट के गाड़ी रन कर सको। फिर क्या होगा, जो तीसरा महीना आएगा तो आपका साइकिल बन जाएगा, हर महीने पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी।
फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये शुरू के 2 महीने थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अब बात करते हैं गाड़ी के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसमें जो भी गाड़ी आपकी होगी वो नॉन कमर्शियल गाड़ी नहीं होगी, कमर्शियल नंबर गाड़ी का होना चाहिए, उसकी आरसी होनी चाहिए आपके पास, फिटनेस होनी चाहिए, परमिट होना चाहिए, और 1 महीने का आपका एमसीडी टोल टैक्स कटा हुआ होना चाहिए, और प्लस उसके साथ आपका वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। और जो गाड़ी को रन करेगा मतलब ड्राइव करेगा, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होगा उसका, और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़ेगी। और साथ में आपको अपनी जिस भी बैंक में आपको पेमेंट लेनी है उसका आपको कैंसिल चेक जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा 3 चीज़ें आपकी गाड़ी में इन्बिल्ट होनी चाहिए। पहली चीज़ जीपीएस होना चाहिए, दूसरा आपकी गाड़ी में आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग एक कैमरा फिट होना चाहिए, और तीसरा एयर फ्रेशनर आपकी गाड़ी के अंदर होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपकी एक्चुअल में कितनी अर्निंग होगी और कितना आपका एक्सपेंस हो जाएगा और कितना आपको बच के एक गाड़ी से आएगा। फ्रेंड्स, एक गाड़ी की जो कीमत है, जो आपको कमर्शियल गाड़ी की कीमत मिलेगी वो 9,75,000 की होगी। ये मैंने लोअर मॉडल लेकर चल रहा हूँ। ज़्यादातर कमर्शियल काम में लोअर कम से कम प्राइस का मॉडल गाड़ी को सेलेक्ट करते हैं, तो उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये 9,75,000 रुपये की गाड़ी होगी। वो 9.8% के हिसाब से इंटरेस्ट गाड़ी पे लगेगा। तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो 20,787 रुपये होगी। ठीक है। और ये 20,787 60 महीने के लिए होएगी, मीन्स 5 साल के लिए। अगर आप डाउन पेमेंट 1,09,000 रुपये देते हैं, ये डिपेंड करेगा आपका कि कितने साल के लिए आप कराना चाहते हो और कितनी डाउन पेमेंट करते हो। ये मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिया है, मीन्स कि 5 साल आपकी 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा कोई भी गाड़ी की ईएमआई नहीं होती। तो मैंने मैक्सिमम 5 साल लिया है और मिनिमम पेमेंट 1,09,000 रुपये है। इससे कम आप पेमेंट डाउन पेमेंट नहीं कर सकते गाड़ी को खरीदने में। तो 1,09,000 की जब पेमेंट करेंगे, जब आपका 20,787 रुपये ईएमआई आएगा। उसी के साथ आप गाड़ी खुद चलाओ या ड्राइवर से चलाओ तो उसकी एक सैलरी होती है। तो सैलरी ली गई है 18,000 रुपये। उसी के साथ जो सीएनजी और पेट्रोल का खर्चा आएगा, पेट्रोल का मतलब स्टार्ट करने के लिए 1-2 किलोमीटर सुबह और शाम रन करते हैं गाड़ी को, जिससे गाड़ी का इंजन ठीक रहे सीएनजी गाड़ी का। तो उसमें मोटा माटा 1,500 रुपये का एक दिन का खर्चा आएगा आपका सीएनजी का। तो 24 दिन की जो रनिंग होगी गाड़ी की वो आपको 36,000 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा। इसी के साथ मैंने एक इंश्योरेंस की रफली फिगर पकड़ी है 36,000। ये वेरी कर सकती है कंडीशन टू कंडीशन, लेकिन मैंने एक मोटा मोटा आइडिया के लिए ली है। हर गाड़ी का इंश्योरेंस बदल जाता है। तो 36,000 रुपये का सालाना इंश्योरेंस होता है 12 महीने के लिए। तो हमारा 1 महीने में 3,000 रुपये खर्चा इंश्योरेंस का आएगा, जो मैंने कॉस्टिंग में इंक्लूड किया है। इसी के साथ आप सर्विस कराते हो गाड़ी की, तो 5,000 की सर्विस मारुति की गाड़ी की नॉर्मल सर्विस हो जाती है, एयर फिल्टर और ऑयल बदलने में। ठीक है। और इसी के साथ घिसावट भी हम इसमें लेके चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी रन करेगी तो उसके टायर भी घिसेंगे, इंजन में फ्रिक्शंस होएगी वो भी घिसेगी, गाड़ी की डेप्रिसिएशन वैल्यू भी कम होएगी। तो 1 रुपया हमने गाड़ी की घिसावट पर किलोमीटर लिया है। तो 200 किलोमीटर गाड़ी रन करते हैं 1 रुपये के हिसाब से, तो 24 दिन रन होती है, तो 4,800 रुपये की घिसावट हमने इसमें इंक्लूड की है। ये भी गाड़ी का खर्चा है। अब इसमें गाड़ी दिल्ली एनसीआर में जाएगी, तो बार बार दिल्ली में भी आएगी, बाहर जाएगी। तो दिल्ली में गाड़ी बाहर से जब भी आएगी, गुड़गांव से, नोएडा से, किसी भी बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करती है, तो कमर्शियल गाड़ी का 100 रुपये टैक्स कटता है एमसीडी का। अगर आपने एमसीडी का पूरे महीने का करा रखा है तो आपका 3,000 का हो जाता है। फिर उसमें आप कितनी भी मल्टीपल टाइम्स दिल्ली में आ सकते हो, जा सकते हो। अगर आप एमसीडी का टैक्स
नहीं कटाते हो तो जितनी बार आप दिल्ली में एंट्री करोगे एक दिन में भी उतनी बार आपको 100 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी। तो 3,000 का ये एक बार में कटा लिया जाता है, तो इसकी भी 3,000 रुपये कॉस्ट हो गई। अब इसके बाद आता है टैक्स। जैसे आपकी दिल्ली नंबर गाड़ी है या गुड़गांव नंबर की है या उसकी है यूपी नंबर है, तो यूपी नंबर का टैक्स रजिस्ट्रेशन के दौरान ही कट जाता है। और दिल्ली नंबर अगर गाड़ी है तो आपकी गाड़ी यूपी में कहीं भी जाएगी तो भी आपको वहाँ का आरटीओ भरना पड़ेगा इन डे के हिसाब से। और हरियाणा में कहीं भी जाएगी, गुड़गांव जाए कहीं भी जाए, तब भी आपको वहाँ का आरटीओ इन डे का भरना पड़ेगा। तो मैंने ऑन एन एवरेज 2,000 रुपये का यह आरटीओ लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी 92,587 रुपये। इतनी कॉस्ट गाड़ी की महीने की आ जाएगी, 92,587 रुपये। अब जो आपकी अर्निंग है 1,20,000, क्योंकि एक आर्टिका एक 6+1 SUV में कंसिडर कर ली जाती है, तो आपको 1,20,000 की तो अर्निंग होनी ही चाहिए। अगर आप इससे नीचे अर्निंग करोगे तो आप लॉस में जाओगे। 92,587 आपका एक्सपेंस बैठेगा ही बैठेगा। तो इसको लेस करके 27,413 जो है आपका नेट प्रॉफिट होगा। आप एक मारुति गाड़ी से जो अर्टिगा है उसे 27,413 रुपये मंथली अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। ये वो है जिसमें आपको गाड़ी खुद नहीं चलानी है, ड्राइवर होगा आपका। तो सारे मैंने एक्सपेंसेस इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं और जो नेट प्रॉफिट है 27,413 रुपये का निकलेगा। आपको मोस्ट प्रोबेबली है कि आपकी गाड़ी 1,20,000 की अर्निंग कमाई मंथली करे। अगर इससे नीचे करेगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता चला जाएगा, फिर आपको सही प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। आपको बिल्कुल प्लानिंग के साथ, मैथमेटिकल के साथ सिस्टम बैठाना पड़ेगा, तब जाके आप एक अर्टिगा गाड़ी से मंथली 27,000 रुपये फ्रेशली कमा पाओगे, सारे एक्सपेंस निकाल के। आई होप कि वीडियो में जो मैंने जानकारी आपको दी है वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट चली जाए। अगर आप बेल नहीं दबाओगे तो मेरी आने वाली जो भी वीडियो है वो मिस हो जाएगी, आपको नहीं मिल पाएगी। आशा करता हूँ आप मेरी ये बात को समझ जाओगे। फिर मिलूँगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।